हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारा 12th इंग्लिश का सेकंड वीडियो लेक्चर है ये, और आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी स्टडीज़ की तरफ। अब हम यूनिट 1 का रीड 2 सनराइज ऑन द कंचनजंगा, जो कि एक पोयम है और जिसे लिखा है ए क्रिस्टीना एल्बर्ट्स, उस पोयम के बारे में पढ़ेंगे। सनराइज ऑन द कंचनजंगा अर्थात कंचनजंगा पर्वत पर सूर्योदय, उसका वर्णन है। तो मैं कंचनजंगा के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये पर्वत जो हैं ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विश्व में 3rd हाईएस्ट माउंटेन मतलब तीसरे सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। फर्स्ट नंबर पे है हमारा माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे कराकोरम जिसे K2 नाम से भी जाना जाता है, और 3rd हाईएस्ट है कंचनजंगा। इस ईश्वर ने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, और इसके सौंदर्य को, प्रकृति के सौंदर्य को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, चल सौंदर्य और अचल सौंदर्य। अचल सौंदर्य में आता है नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, और चल सौंदर्य में आता है पशु पक्षी। तो अचल सौंदर्य का एक हिस्सा जो कि है पर्वत, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस पोयम को जो पोएटेस ने लिखा है, उन्होंने खुद कंचनजंगा के पर्वत पर सनराइज, सूर्य को उदय होते हुए महसूस किया है, देखा है उन्होंने। उसके सौंदर्य को इतना अधिक वो उससे प्रभावित हुई हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी कविता में इसका सौंदर्य का वर्णन किया है। द वेपर्स राइज, अब हम पोएम शुरू कर रहे हैं। द वेपर्स राइज टू द मॉर्निंग स्काइज क्लैड इन अ पर्पल ग्लोरी while the love light glows on the eternal snows. The vapors rise, इसका मतलब है to the morning skies, सुबह के टाइम पे आसमान में वाष्प से भरे हुए बादल। वेपर का मतलब होता है वाष्प, वाष्प से भरे हुए बादल जो हैं ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ उठ रहे हैं। क्लैड इन अ पर्पल ग्लोरी, क्लैड का मतलब होता है कवर्ड, पर्पल बैंगनी प्रतिभा के आंचल को ओढ़कर, अर्थात बैंगनी रंग का जो एक प्रभाव जैसा नजर आ रहा है उसमें, वो उस रंग का ओढ़कर, और वो बादल जो हैं ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। वाइल द लव लाइट ग्लोज, जबकि लव लाइट ग्लोज माना सुबह की जो रोशनी है, प्रकाश है, अर्ली मॉर्निंग का जो प्रकाश होता है वो बहुत ही ब्राइट एंड सूदिंग इफेक्ट होता है उसमें। तो वो लव लाइट उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि बर्फ़ से ढके हुए पर्वत पर मॉर्निंग लाइट बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्राइट दिखाई देती है, और इट इज़ ऑरेंजिश रेड इन कलर। अर्थात आपने देखा होगा सूर्य को उदय होते हुए तो ऑरेंजिश रेड होती है, मतलब पूरा उसको रेड भी नहीं कह सकते, पूरा ऑरेंज भी नहीं, और इसे प्यार का रंग माना जाता है, प्यार का कलर माना जाता है। तो रात के अंधेरे के बाद जब ये लाइट चमकती है तो इट इज़ ब्राइट एंड सूदिंग इफेक्ट, हैंस इट इज़ कॉल्ड लव लाइट, इसीलिए इसे लव लाइट कहा गया है। और ये लव लाइट जब चमकती है ऑन द इटरनल स्नोज, इटरनल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, अर्थात ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लाइट क्या है, एवरलास्टिंग होगी। और स्नोज माना हिम शिखर पर, हिम शिखर माना बर्फ से ढके हुए पर्वतों पर ये एवरलास्टिंग लाइट जैसी दिखाई देती है। अपॉन द समिट्स होरी, होरी का मतलब होता है ओल्ड, प्राचीन, प्राचीन सालों से ये खड़े हुए जो पर्वत हैं, इनके शिखर पर ये नेवर एंडिंग लाइट हमें दिखाई देती है, और उससे उनका सौंदर्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड द हिमालयाज क्वीन काम एंड सीरीन, कंचनजंगा को हिमालय की क्वीन कहा गया है क्योंकि दार्जिलिंग से
दार्जिलिंग के पास जो कंचनजंगा पर्वत है उस पर रहकर हम हिमालय की रेंजेस को देख सकते हैं पूरी तरह से, इसीलिए उसे हिमालय की क्या कहा गया है, क्वीन। और उसके लिए एडजेक्टिव्स यूज़ किए हुए हैं। वो क्वीन कैसी है, काम एंड सीरीन। काम का मतलब होता है शांत, पीसफुल, एंड सीरीन का मतलब प्योर। तो वो बहुत ही काम और सीरीन है। रिटर्न्स द हेवंस ग्रीटिंग इन रोब्स ऑफ वाइट बेड इन गोल्डन लाइट वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग। रिटर्न्स द हेवन लाइट, ऐसा महसूस हो रहा है कि हेवन माना स्वर्ग भी उसको ग्रीट कर रहा है, पर्वतों को ग्रीट कर रहा है, और ये पर्वत उसके ग्रीट के एक्ट का वेलकम कर रहे हैं। इन रोब्स ऑफ वाइट, रोब्स ऑफ वाइट, रोब का मतलब होता है पोशाक, अर्थात उसने जो सफ़ेद बर्फ़ से जो ढके हुए हैं, ऐसा लग रहा है उन्होंने सफ़ेद पोशाक पहन रखी है और उसमें वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बेड इन गोल्डन लाइट, सफ़ेद ड्रेस पहनकर उस पर स्वर्ण प्रकाश अगर फैल जाए तो कैसी सुंदरता में क्या लग जाते हैं, और चार चांद लग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं पर्वत। वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग, और जहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि अर्थ मना धरती और आसमान ये आकर आपस में मिल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं क्षितिज। मतलब धरती और आसमान के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम हो गई है। इतने ऊंचे पर्वत, उस पर उन्होंने सफ़ेद रोब पहनकर, और उस पर जो गोल्डन लाइट आ रही है उससे उनका जो सौंदर्य कवयित्री ने महसूस किया है उसका वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है। एंड द मॉर्निंग ड्यूज एंड मेलो ह्यूज पेंट हर चीक्स विथ फेयरी फिंगर्स। एंड द मॉर्निंग ड्यूज, सुबह के समय आपने देखा होगा ओस की बूंदें होती हैं और वो एकदम मोती की तरह चमकती हैं। एंड मेलोज ह्यूज, मेलो ह्यूज, मेलो का मतलब होता है मॉइस्चर जो होता है नमी वातावरण में। पेंट हर चीक्स विथ फेयरी फिंगर्स, उस वातावरण में फेयरी फिंगर्स माना परी की अंगुलियां, ऐसा उन्होंने अपने शब्दों में बताया है। पोयम में ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है पोयम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो पेंट हर चीक्स विथ फेयरी फिंगर्स, अर्थात फेयरी फिंगर्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है उस रानी कंचनजंगा के चीक्स को अलग अलग कलर्स में पेंट कर रही हैं। वाइल ओवर द रिल्स एंड द सन किस्ड हिल्स, अर्थात झरनों के दूसरी तरफ, वहाँ से झरने भी बह रहे हैं, बर्फ़ पिघलती है तो झरने निकलते हैं, और झरनों के दूसरी तरफ एंड द सन किस्ड हिल्स, और सन जो है हिल्स को क्या कर रहा है, इतना करीब आ गया है, उसकी रेज इतनी वहाँ पे फैली हुई है, ऐसा लग रहा है कि सन हिल्स को किस कर रहा है, अर्थात अपना प्रेम जो है, प्यार, वो पर्वतों पर बिखेर रहा है। द लव लाइट जेंटली लिंगर्स, और वो लव लाइट जो है वो जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको, वो लव लाइट जेंटली माना धीमे धीमे वो लंबे समय तक उस पर टिकी हुई है, फैली हुई है। एंड द ब्रेकिंग डे सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे, और ब्रेकिंग डे माना, वैसे तो ब्रेक का मतलब होता है टूटना, लेकिन यहाँ पे पोयम में हम टूटने से नहीं लेंगे उसका अर्थ। ब्रेकिंग माना जैसे रात का अंधेरा छटता है और जब सुबह होती है, अर्थात भोर का समय, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं, सेंड द फर्स्ट फेंट रे, और जब उसके बाद जब सूर्य उदय होता है तो वो अपनी फेंट मतलब धुंधली अपनी रोशनी उन पर्वतों पर भेजता है। ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स, और सूरज की जो किरणें हैं वो अनडाइंग माना नेवर एंडिंग, कभी ना मरने वाली, कभी ख़त्म ना होने वाले जो है प्रेम के, रोशनी के झरने वो पर्वतों पर भेजता है। वाइल द हार्ट फील्स द थ्रिल्स, उस समय हमारा हार्ट जो है वो क्या हो जाता है, थ्रिल का मतलब होता है डिलाइट, खुशी, हमारा हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी फील करता है। ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल्स, और हमको लगता है जैसे पर्वत भी बोल उठते हैं और पर्वतों में से भी हमको आवाज़ सुनाई देती है। एंड द सोल दैट ड्वेल्स इन द माउंटेन्स, और ऐसा लगता है कि एक आत्मा पर्वतों में भी बस रही है जो कि
माउंटेन्स में ही रहती है और उसकी सुंदरता का वो बखान कर रही है, वो आत्मा खुद बोल पड़ती है, ऐसा लगता है। तो ये सब क्रिस्टीना एल्बर्ट्स जो पोएटेस हैं उन्होंने ये सब फील किया है और अपने उन फीलिंग्स को उन्होंने इन वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की और समझाने की कोशिश की है, व्यक्त करने की कोशिश की है। और आप भी इस पोयम के साथ साथ आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसमें जो स्नो वाइट हिल्स हैं, गोल्डन लाइट जो है, कंचनजंगा जो हिल्स हैं, उनका सौंदर्य आप भी इस पोयम के साथ साथ उसमें देखकर महसूस कर सकते हो और उसका आनंद भी ले सकते हो। तो ये पोयम हम यहीं समाप्त करते हैं और इसमें मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे राइज स्काइज, ग्लोज स्नोज, क्वीन सिरीन, ऐसे करके आप ये पहले 9th से 10th से सीख चुके हो, अभी तो आपका 12th स्टैंडर्ड है तो आपको ये सब पता ही चलेगा। और ये सारे राइमिंग वर्ड्स से आपसे किसी समय क्वेश्चन में कई बार कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे यहीं पे। और इसकी ग्लॉसरी जो है सारी आपके इस पोयम के नीचे दे रखी है बुक में। इसमें इसके अलावा कोई मुझे नहीं लग रहा हार्ड वर्ड, काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, तो आपको पोयम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।